नमस्कार। पहली बार चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और ग्रुपों में शेयर करना ही करना है। तो करते हैं शुरू काम लेके बजरंगबली का नाम। सबसे पहले मैंने चैत्र माह के त्योहार आपको याद करवाए थे, आशा करता हूं आपको याद होंगे। अगर याद है तो मेरे साथ एक बार 12 महीनों के नाम दोहराओ। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फिर चैत्र महीने मैंने याद करवाए थे कि त्योहार कौन कौन से हैं। सबसे पहले कृष्ण पक्ष था, तो कृष्ण पक्ष में क्या याद करवाया था? सबसे पहले दुलंडी, फिर उसके बाद में रंग पंचमी, शीतलाष्टमी, गुड़ला, ऋषभदेव जयंती। 5 थे कृष्ण पक्ष में। फिर शुक्ल पक्ष में जैसे ही आएंगे तो चैत्र शुक्ल एकम। अब चैत्र शुक्ल एकम की बात करोगे तो नव संवत्सर, नवरात्रा, गुड़ी पड़वा, अरुंधति व्रत, ये सब एकम में थे। 2 में सिंजारा, 3 में गणगौर, 8 में अष्टमी दुर्गाष्टमी, 9 में नवमी रामनवमी, फिर उसके बाद महावीर जयंती, फिर पीपा जयंती और हनुमान जयंती। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बैसाख महीना। बैसाख में कौन कौन से त्योहार है? कृष्ण पक्ष में बल्लभाचार्य जयंती 11 को आती है, एकादशी को बोलते हैं जिसको 11। बल्लभाचार्य जयंती कृष्ण पक्ष में आती है ना। कृष्ण कृष्ण का मतलब काला है ना, अंधेरा, अंधेरे में बल्लभ। तो बस याद रखना है, थोड़ा सा एक अंदाजा बता रहा हूं। बल्लभाचार्य जयंती 11 को आती है। शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष में आखा तीज आती है। शुक्ल पक्ष में आखा तीज आती है। आखा तीज को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में क्या क्या आया? आखा तीज। आखा तीज के साथ में रामानुजाचार्य जयंती 6 को आती है। 30 तो आखा तीज होगी, रामानुजाचार्य जयंती होगी। उसके बाद आ गई नरसिंह जयंती 14 को आती है। नरसिंह जयंती 14 को। और बैसाख में बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा आती है। बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा आती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बैसाख का महीना कृष्ण पक्ष में एक है, वल्लभाचार्य जयंती है ना 11 को। फिर शुक्ल पक्ष की बात करोगे तो शुक्ल पक्ष में आखा तीज, अक्षय तृतीया। आखा तीज, अक्षय तृतीया 3 को आया। तो 6 को क्या आया? रामानुजाचार्य जयंती। और 14 को आया नरसिंह जयंती। लेकिन पूर्णिमा में क्या बोलेंगे? बुद्ध पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आखा तीज। क्या इंपॉर्टेंट है? कि आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। 12 अप्रैल 1488 को राव बीकानेर बीकानेर की स्थापना की थी। आखा तीज के दिन की थी। आखा तीज के दिन स्थापना हुई थी। और आखा तीज को अबुझ सावा कहते हैं। संपूर्ण मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं बाल विवाह, हजारों में बाल विवाह इसी दिन ही संपन्न होते हैं, आखा तीज के दिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना। फिर उसके बाद में अपनी बात करते हैं ज्येष्ठ महीने की। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ अपने बोलते हैं ना, जैसे आम बोलचाल की भाषा में जेठ। जेठ क्या होता है? बड़ा भाई, और देवर छोटा, है ना। तो जेठ, जेठ बड़ा तो बट भी बड़ा, सीता माता भी बड़ी, सीता बाड़ी बड़ी, है ना। तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। तो कृष्ण के अंदर वट सावित्री व्रत आया। वट सावित्री व्रत, बड़मावस, सीता माता, सीता बाड़ी, ये सब कब आएंगे? ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को आएंगे। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या। नाम से ही पता है कि ज्येष्ठ का महीना बड़ा होता है। इधर से बट बड़ा, बड़ मावस बड़ी, है ना, बड़ बड़ी, सीता माता बड़ी। इधर महाराणा प्रताप भी तो सबसे बड़े, है ना। महाराणा प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तीज को आती है। निर्जला एकादशी भी तो सबसे बड़ी है। कहते हैं संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन अगर कोई निर्जल, है ना, बिना जल के एकादशी का व्रत करे तो उस दिन कहते हैं कि संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का मतलब फल प्राप्त होता है। एक बात सोचो कि मैंने कहा बट बड़ा, है ना, बड़ नाम से पता लग रहा है। इधर सीता माता बड़ी, ये सब अमावस्या में थी ज्येष्ठ की। इधर महाराणा प्रताप बड़ी, ज्येष्ठ शुक्ल तीज। इधर से ग्यारस भी बड़ी, निर्जला एकादशी। और उसी को भीम ग्यारस बोलते हैं। तो इसी दिन ही भीम ग्यारस होती है। अब एक बात तो, भीम भी तो बड़ा ही था। इधर
कबीर बड़े, तो कबीर जयंती पूर्णिमा में आती है। तो एक बात बताओ कि ज्येष्ठ के महीने में तो कुछ याद ही नहीं करना, आप कह दो कि बस ज्येष्ठ के महीने में तो सब बड़े बड़े, कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या में देखो वट सावित्री है, बड़ मावस है, सीता माता, सीताबाड़ी, सब बड़े। इधर शुक्ल पक्ष में देखोगे तो महाराणा प्रताप बड़े, महाराणा प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तीज को। फिर अपने कहें कि निर्जला एकादशी बड़ी, भीम ग्यारस वो बड़ी, इधर कबीर जयंती भी बड़ी। अब अपने चलते हैं आषाढ़ के महीने में। कौन से महीने में? आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष के अंदर आती है योगिनी एकादशी। कृष्ण माह में कौन सी आएगी? योगिनी एकादशी। जैसे निर्जला एकादशी का व्रत रख ले कोई तो संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होता है, और योगिनी एकादशी को अगर कोई व्रत रखे तो कहते हैं संपूर्ण पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। कहते हैं ये बात कि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आषाढ़ की कृष्ण में तो एक ही है। अब शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। बड़ला नवमी, बड़लिया नवमी, देवशयनी एकादशी, कहते हैं भगवान विष्णु 4 महीने के लिए इस दिन सो जाते हैं, तो कोई भी मांगलिक कार्य आगे नहीं होता। और गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। अब वापिस बताना इसी महीने को कि ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़, आषाढ़ में योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, है ना। समस्त पाप नष्ट हो गए, समस्त पाप नष्ट हो गए। बड़ला नवमी, शुक्ल पक्ष में आ गई बड़ला नवमी, और देव शयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा। तो आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको याद हुआ भी होगा, और अगर याद हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना है। अब मेरा आज आपके लिए क्वेश्चन है कि दीपावली किस माह में और किस तिथि को मनाई जाती है? दीपावली का त्योहार किस माह में और किस तिथि को मनाया जाता है? ये आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, और जो मैंने त्योहार बताए हैं अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो आगे के त्योहारों का और वीडियो ले आऊंगा। तो कमेंट आपकी अच्छी आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।